सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों ऐसे आपको पता ही है हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर को लेके कंटिन्यूटी में कुछ लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हैं यहाँ पे। आपको पता ही है फर्स्ट क्लास में हमने जम्मू कश्मीर के जो रोडवेज थे उनको हमने कंप्लीट किया था यहाँ पे। रोडवेज के साथ साथ हमने जो टनल्स हैं जम्मू कश्मीर के उनको भी कंप्लीट किया था यहाँ पे। ये उसका वो कुछ मैप है यहाँ पे, ये टनल्स का मैप है, हमने बताया भी था आपको यहाँ पे। चनैनी नाशरी टनल हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल टनल जो भी चल रहा है और जो भी हमारे इंडिया का होने वाला है लेटेस्ट में 2026 में, दैट इज जोजिला टनल होने वाला है। तो ये कुछ ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक मैप ये डिस्कस किया था, आपको याद होगा। इसको करने के बाद हम यहाँ पे थोड़े बहुत ये मैपिंग के ऊपर डिस्कस करी थी हमने। और लास्ट क्लास में आपको अगर पता होगा हमने यहाँ पे रेलवेज के बारे में कुछ जम्मू कश्मीर के टॉपिक स्टार्ट किए थे। टॉपिक उसका क्या रखा था, रेलवेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको बता दूं फटाफट से पढ़ा क्या था हमने यहाँ पे। हमने डिस्कस किया था जम्मू कश्मीर का जो रेलवे रूट है वो 11 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करता है, अगर आपको पता होगा। 11 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 6 हमारे जम्मू की डिस्ट्रिक्ट है और 5 कहाँ की, कश्मीर की हैं। बारामूला, बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी, रामबन। तो ये हमने कुछ कंप्लीट किए थे यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि रामबन और अनंतनाग आपस में कनेक्ट है एक टनल से, दैट इज अ बनिहाल टनल। ये भी डिस्कस किया था हमने यहाँ पे। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया था कि 2025 से पहले, 2025 से पहले हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो रेलवे पूरा पूरा ट्रैक था, ये फिरोजपुर रेलवे स्टेशन जोन के अंदर आता था कहीं ना कहीं पे। बट 2025 जैन के बाद हमने जम्मू कश्मीर को लेके एक अलग से जोन बना दी है, दैट इज द जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू रेलवे डिवीजन। तो ध्यान रखिए इसके बारे में। आपको मैंने एक मैप भी दिखाया था, वो अगर आपको नोन में होगा। उस मैप में मैंने को बताया था कि हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली कितनी डिवीजन है। 17 जोन्स बनी हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में, इंडिया में टोटल। और उसमें से हमारे जो नॉर्थ की जोन है जो, उसके अंदर अब 6 डिवीजन आती हैं हमारी। पहला आता है जम्मू रेलवे डिवीजन, फिरोजपुर रेलवे डिवीजन, अंबाला, दिल्ली, मुरादाबाद एंड लखनऊ। तो ये मैंने को बता दिया था। हमारा जो जम्मू रेलवे डिवीजन आता है इसके अंदर 742 किलोमीटर कवर होते हैं और 401 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में, बाकी पंजाब, एचपी और लद्दाख के अंदर भी जो अभी होने वाले लद्दाख के अंदर रेलवे रूट जो बनेगा वो भी हमारे जम्मू रेलवे डिवीजन के अंदर ही काउंट किया जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किया था हमने डिस्कस। तो ये कुछ एक रूट मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि देखिए, जम्मू से कहानी शुरू होती है रेलवे रूट की, वो चलती है उधमपुर से, चलते 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 और कहाँ लास्ट कहाँ तक जाती है, बारामूला तक जाती है। तो अगर ये मैप आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा तो आप यूट्यूब पे 1080 पिक्सल कर लीजिए, आपको ये वीडियो क्लियर दिखेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, जो भी यहाँ तक पढ़ाया था आपको कंप्लीट होगा। अब आज हम इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं कि अगले टॉपिक क्या होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे, जो जम्मू कश्मीर का रेलवे रूट है ना, ये रूट एक ही दिन में नहीं बना, ये इसको बनने में समय लगा है। अगर मैं आपको, चलो अब यहाँ पे आप कहानी को स्टार्ट कर ही लेते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, तो अब सुनते रहिए ध्यान से चीजों को। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चीजें अब लिखने वाला हूँ और कोशिश करिएगा आप भी अपने नोट्स अपडेट करिएगा। देखिए, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर रेलवे रूट है, जम्मू कश्मीर रेलवे रूट, ये जो पूरा का पूरा रेलवे रूट है, इसके अंदर बेसिकली हमारे आते हैं 43 रेलवे स्टेशन आते हैं। कितने स्टेशन है? 43 रेलवे स्टेशन है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीजें कर रही है यहाँ पे। ये जो 43 रेलवे स्टेशन है, इसमें कुछ हमारे जम्मू डिवीजन के, कुछ हमारे कश्मीर डिवीजन के हैं। इस पूरे अंदर से 25 हमारे जम्मू डिवीजन के अंदर आते हैं और जो 18 बचे वो कहां पे आते हैं, कश्मीर डिवीजन में आते हैं। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं, लेटेस्ट वाला। अगर हम जम्मू कश्मीर की, सिर्फ जम्मू की बात करें, जो जम्मू में 25 रेलवे स्टेशन आते हैं, उनमें सबसे साउथ वाला कौन सा है और सबसे नॉर्थ वाला कौन सा है, जरा मैं वो बता दूं। सबसे साउथ में हमारा तो कठुआ आएगा, आपको बताइए, कठुआ से कहानी शुरू होती है। सबसे लास्ट में हमारा कठुआ रेलवे स्टेशन आता है। और जम्मू के सबसे नॉर्थ में कौन सा आता है, दैट इज बनिहाल रेलवे स्टेशन। कौन सा है? बनिहाल रेलवे स्टेशन। ठीक है, जम्मू वाला क्लियर हुआ। उसी प्रकार कश्मीर डिवीजन की अगर बात करें, कश्मीर में सबसे जो साउथ में आता है, सबसे साउथ में, दैट इज द हिलर रेलवे स्टेशन, जो मैंने बताया भी अनंतनाग में है, हिलर रेलवे स्टेशन। और जो सबसे नॉर्थ में आता है, दैट इज द बारामूला रेलवे स्टेशन। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? बारामूला रेलवे स्टेशन, यहां तक कहानी हो गया बिल्कुल। आपको मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, एक ये मैप मेरे पास पड़ा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये मैप देखिए, ये पूरा जम्मू डिवीजन का पूरा मैप है। इसको जरा आप ध्यान से नोटिस करिएगा।
देखिए, ये जो रिवर दिखाई जा रही है, ये है रावी रिवर, रावी रिवर। और हम सबको पता है कि रावी रिवर से ही हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो बाइफरकेट होता है फ्रॉम द पंजाब रीजन। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नोटिस करते रहिएगा। मैंने क्या बताया, जम्मू में सबसे लास्ट में कौन सा, सबसे साउथ में कौन सा है? कठुआ रेलवे स्टेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? कठुआ रेलवे स्टेशन। तो ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। आप कठुआ से आगे आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, और आप कहाँ पहुंचेंगे? सांबा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। सांबा से आप विजयपुर पहुंचेंगे, बड़ी ब्राह्मणा पहुंचेंगे, देन आप कहाँ पहुंचेंगे? जम्मू तवी पे पहुंचेंगे, मतलब इन शॉर्ट जम्मू के स्टेशन पहुंचेंगे आप। और जैसे आप जम्मू स्टेशन से क्रॉस करेंगे, तो आप यहाँ से निकलेंगे कहाँ पे? आपका जो नया रूट है, जो कि हमारा कौन सा है? जम्मू से श्रीनगर का रूट पूरा। अब ये कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। यहाँ से आप बजालता, संगार, मनवाल, रामनगर, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये ध्यान रखिएगा। आप बोलोगे ये कौन सा रेलवे स्टेशन आ गया नया वाला? एमसीटीएम, मैट्रिक कैप्टन तुषार महाजन। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये पहले इसको बोलते थे उधमपुर रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिएगा। तो पहले नाम क्या था इसका? उधमपुर रेलवे स्टेशन। अब नया कौन सा हो गया? तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो ध्यान रखिए, एमसीक्यू अच्छा खासा बन सकता है यहाँ से कि तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, ये क्या किसका नाम था? दैट इज उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम था। फिर आप रियासी जाएंगे, बक्कल जाएंगे, डुग्गा जाएंगे, सावलकोट, संगलदान, सुंबेर, खारी, बनिहाल, हिलार, ये जो अभी पता मैंने हिलर बताया मैंने को, फिर काजीकुंड जाएंगे। मतलब यहाँ तक हमारा कौन सा आ रहा है? यहाँ तक हमारा जम्मू का पार्ट कवर हो रहा है, ये लेके ये वाला पार्ट। और इसके आगे का जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हो, यहाँ से हिलर से लेके और कहाँ तक? ये बारामूला तक। ये कौन सा हमारा? कश्मीर डिवीजन का है। क्या इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक कहानी सिंपल सी है, कोई मुश्किल यहाँ तक? ठीक है। अब मैं इसी को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा आसान वे में समझाते हैं। इसको करते हैं साइड पे। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है, इसका नाम क्या रख दिया हुआ है? तुषार रेलवे स्टेशन नाम रख दिया हुआ है इसका। दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रेलवे रूट की। हिस्ट्री की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में। देखो दोस्तों, जम्मू के अंदर जो रेलवे रूट है, जम्मू के अंदर जो भी रेलवे रूट है, इसकी जो शुरुआत करी थी वो हमारे जो महाराजा थे, महाराजा प्रताप सिंह जी, इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो जो रेलवे का कंसेप्ट था पूरा किसने स्टार्ट किया था? स्टार्टेड बाय महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है जी। तो इन्होंने स्टार्ट किया था, महाराजा प्रताप सिंह ने स्टार्ट किया था। पर डेट थी कब? 1890 की डेट थी वो। 1890 में ही कहानी शुरुआत करी थी इन्होंने। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे महाराणा प्रताप जो है हमारे जम्मू के जो राजा थे, इनका टाइम पीरियड बता दूं। इनका टाइम पीरियड था 1885 से लेके 1925 तक, इनका टाइम पीरियड था। तो इन्होंने इसी अपने फेज के अपने जब ये रूल कर रहे थे हमारे जम्मू कश्मीर में 1890 में 1890s के टाइम पे, इन्होंने जम्मू कश्मीर को लेके एक रेलवे रूट लाइन को देखने को सवाल किया था कि एक रेलवे रूट होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? बेसिकली मैं आपको बता दूं यहाँ पे, देखिए ये जो समय है ना 1890, अभी हमारी पार्टीशन नहीं हुई थी। तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान, इंडिया सब इकट्ठा ही था कहीं ना कहीं पे। तो तब एक ट्रेन चला करती थी, वो कहां से चलती थी? सियालकोट से। सियालकोट हमें पता है आज के टाइम पे कहाँ पे है? पंजाब के मतलब पंजाब पाकिस्तान में है। सियालकोट से ट्रेन आती थी कहाँ पे? वो आती थी हमारे जम्मू आती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सियालकोट से जम्मू की तरफ लाइन आती थी। ये जो ट्रेन थी लगभग लगभग कितनी थी? 43 किलोमीटर का रूट था ये, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो रेलवे रूट का कंसेप्ट था, ये किसने लाया था? ये हमारे महाराणा या महाराजा प्रताप सिंह जो थे हमारे, इन्होंने स्टार्ट किया था ये सियालकोट से जम्मू। इसी के साथ साथ इन्होंने 1898 में ये भी कह दिया था कि देखिए, अब देखो, अब जम्मू तक तो ट्रेन पहुंच गया। जम्मू से कहाँ जाना है? अब हमें श्रीनगर जाना है। तो जम्मू से श्रीनगर जो रूट जाएगा कैसा होगा, वो 1898 में कह दिया था। यहां तक कहानी ओके बिल्कुल। एक आइडिया प्रिस्क्राइब्ड किया था यहाँ पे कि देखिए ये आइडिया होना चाहिए। और 1905 के आते आते ये जो आइडिया था इसको अप्रूवल मिल गया कि हाँ भाई अब हम जम्मू से क्या करेंगे? श्रीनगर की तरफ जो रेलवे जो लाइन है उसको लेके जाएंगे। पर रास्ता कौन सा होगा? वो होगा दोस्तों मुगल रोड। मुगल रोड से हम जाएंगे। समझ आ रहा है? मुगल रोड, अगर आपको नहीं पता मुगल रोड का कंसेप्ट क्या है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। मैंने बताया था आपको कि पुंछ से जो रास्ता हमारे कश्मीर को जोड़ता है, दैट इज द मुगल रोड। तो ये जुड़ेगा यहाँ पे। यहाँ तक कहानी समझ आई इतनी सी?
तो मैंने आपको ये बताया कि 1890 में महाराजा प्रताप सिंह ने हमारे सियालकोट से जम्मू रेलवे लाइन लाई और 1898 में इसी रेलवे लाइन को श्रीनगर जाने का आइडिया लेके आए और 1905 में क्या हुआ, इसको अप्रूवल भी मिल गया। डन यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। देखिए फिर समय आता है 1947 का। 1947 में क्या हो जाता है भाई, पार्टीशन हो जाती है। उस पार्टीशन के बाद ये जो सियालकोट का जो रेलवे रूट है, ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब ये सियालकोट से जम्मू की तरफ रेलवे लाइन नहीं आएगी। तो सवाल आता है अब किया क्या जाए? अब जम्मू रेलवे लाइन तो चाहिए कहीं ना। तो अब कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर को अब जोड़ा जाएगा, जम्मू कश्मीर को कनेक्ट किया जाएगा, इंडिया के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेलवे रूट थे उनके साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। ओके, यहाँ तक कहानी। अब जोड़ें तो जड़ें कैसे? देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया में अगर मैं आपको तो एक रफली एक जम्मू कश्मीर का एक हल्का सा मैप बना के बताऊं आपको, कुछ इस प्रकार हमारा मैप बनता है। ये हमारा आज का पाकिस्तान का इलाका कवर होता है और ये हमारा पंजाब का इलाका। देखिए पंजाब में एक जगह आती है जलंधर। पहले क्या था कि वो दिल्ली से जलंधर की तरफ रेलवे लाइन आती थी, जलंधर से सियालकोट और सियालकोट से जम्मू आती थी। ठीक है, बात सही है। पर अब ये कोशिश की जाएगी, देखिए अब ये रास्ता तो बंद हो गया कहीं ना कहीं पे। अब हम क्या करेंगे, जलंधर से जम्मू की तरफ रेलवे लाइन लाने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली। अब ये बात करने वाले हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए देखिए, जे फॉर मतलब क्या हुआ, जलंधर। अब देखिए जलंधर से पठानकोट का जो रेलवे लाइन थी ये ऑलरेडी चल रही थी पहले से। कहां तक? पठानकोट तक। ये ऑलरेडी चल रही थी हमारे इंडिया में। अब सवाल ये आता है कि पठानकोट से अब मुझे जम्मू की तरफ जाना था, जम्मू की तरफ लेके आनी है लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पार्टीशन के बाद क्या हुआ, यहां तक तो देखिए रूट पहले का बना हुआ था। ठीक है। अगर मैं थोड़ा और डिटेल बता दूं यहाँ पे, देखिए अब मुझे पठानकोट से कहाँ आना है, जम्मू की तरफ आना है। तो ये लिखा मैंने पठानकोट, PATHANKOT, पठानकोट। पठानकोट से सबसे पहले जो रेलवे लाइन लाएगी कहां तक लाएगी, माधवपुर तक लाएगी। माधवपुर, कहां तक? माधवपुर। ये लाई गई थी 1955 में। फिर माधवपुर से हम कहां पे पहुंचे, कठुआ पहुंचे। ये रेलवे लाइन लाई गई थी कब, 1965 में। और देन कठुआ से हम कहां पे पहुंचे, हम कठुआ से जम्मू की तरफ पहुंचे। और एक कब लाइन पहुंची हमारी, 1972 में पहुंची। यहाँ तक कहानी हो गई। ये जो माधवपुर तक का रोड है ये तो हमारे पंजाब रीजन में आता है, पंजाब में। और ये आगे वाला कहां पे आता है, हमारे जम्मू कश्मीर में आता है। तो यहां तक कहानी समझ आई? क्या लिख पढ़ा भी हमने? हमने देखा कि भाई देखिए हमारे जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा स्टार्ट होती है रेलवे लाइन। इसमें सियालकोट से जम्मू की तरफ रेलवे रूट लाई गई थी। 1898 के आते आते एक आइडिया डिस्क्राइब किया गया था कि जम्मू से अब कहाँ जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे। और 1905 के आते आते मुगल रोड के थ्रू ये रोड को अप्रूव कर दिया गया। पहले मैं बता दूं कि जलंधर से पठानकोट का रास्ता तो क्लियर था ऑलरेडी। पठानकोट से माधवपुर लाई गई रेलवे लाइन, माधवपुर से कठुआ और कठुआ से कहाँ लाई गई, जम्मू की तरफ लाई गई। इसमें कोई डाउट? इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था, ये पूरा मैप मैंने बता दिया इसमें। और इंपॉर्टेंट क्या है, तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, जो कि उधमपुर का नाम चेंज किया है। इससे पहले मैंने को ये बताया कि हमारे जो जम्मू कश्मीर है इसमें 43 रेलवे स्टेशन आते हैं। और 43 में से 25 हमारे जम्मू में आते हैं और 18 कहाँ पे आते हैं, कश्मीर में आते हैं। तो ये मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया। कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें ये डाउट क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा अब चलते हैं आज आपके मेन चीज़ों के ऊपर। देखिए हमें ये समझ आ गया कि रेलवे लाइन कहाँ तक पहुँच चुकी है, कठुआ से कहाँ पहुँची, कठुआ से हम पहुँच गए जम्मू की तरफ पहुँच चुके हैं। और जम्मू कब पहुँचे, 1972 में पहुँचे। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए अब जम्मू से कहाँ जाना है, जम्मू से हमें जाना है कहाँ पे, कश्मीर जाना है। तो ये मैं कश्मीर लिख देता हूँ। देखिए जम्मू से कश्मीर जाना इतना आसान नहीं था जितना हमें आसान लग रहा है कि अभी हम पढ़ेंगे। जम्मू से कश्मीर जाना हमें पता है भी, देखिए टेरेन कैसा है यहाँ का, सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स एरिया है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। और ये माउंटेन भी कैसे बने हुए हैं, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है हमारे लिए कि जम्मू से रेलवे लाइन कश्मीर तक लेके जाना। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जम्मू से जो कश्मीर की तरफ रेलवे लाइन लेके जाई गई, इसको मल्टीपल फेजेस में कंप्लीट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक फेज रखा गया था जम्मू से कहां तक का, उधमपुर का, उधमपुर रखा गया। एक फेज रखा गया उधमपुर से कहां का, कटरा का फेज रखा गया। एक रखा गया कटरा से कहां का, बनिहाल का। और लास्ट था बनिहाल से कश्मीर मतलब बारामूला। यहां तक क्लियर हुआ? इसको मल्टीपल फेजेस में कंप्लीट किया गया।
और ये जो फेज़ होते हैं इनका यहाँ पे नाम दिया जाता है, जैसे जम्मू से उधमपुर का नाम क्या रखा गया? लेग 0, इसका नाम रखा गया लेग 1, इसका नाम रखा गया लेग 2 और इसका नाम क्या रखा गया? लेग 3। तो ये पता होना चाहिए आपको कि लेग 0 कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है। जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कटरा से कहाँ पे? बनिहाल, बनिहाल से कहाँ पे? बारामूला। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे जम्मू से बारामूला तक का जो रूट है पूरा का पूरा, ये बारामूला का जो रूट है लगभग-लगभग 325 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। अगर आप उधमपुर से जाना चाहते हैं बारामूला, तो उधमपुर से बारामूला का जो रूट बन जाता है दैट इज़ 272 किलोमीटर। यहाँ तक कहानी समझ आई? तो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को। कल से मैं आपको शुरू करवा दूँगा ये जो मेन चीज़ है लेग 0, लेग 1, लेग 2, लेग 3 पहले लेग कौन-सी कंप्लीट हुई? आखिर में कौन-सी कंप्लीट हुई? इन लेग के बीच में कोई ब्रिजेस आ रहे हैं, कोई टनल्स आ रहे हैं, उन टनल्स की क्या ख़ास बात है? इंडिया में सबसे बड़ा टनल कौन-सा है? हाईएस्ट ब्रिज पता होगा चिनाब वाला, चिनाब ब्रिज। वो चिनाब ब्रिज की बात करेंगे हम इसके अंदर कहीं न कहीं पे। तो इंटरेस्टिंग काफ़ी होने वाला है। तो ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। इसी तरीके से जैसे आपने पिछली वीडियोज़ को थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया है, इस वीडियो को भी सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। हाँ, अगर कोई डाउट्स क्रिएट होते हैं आप कमेंट में बता सकते हो। अगर कोई सजेशंस प्रोवाइड करनी है तो भी आप कमेंट में बता सकते हो कि वो सजेशंस फॉलो की जाएँगी यहाँ पे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो इसी तरीके से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते देखते रहिए काई क्लासेस।